Hello everyone, so we are back with part 2 of chapter My Childhood from our Beehive book. In the previous video I covered the explanation of these 3 stanzas. Let us cover the explanation of the following stanza. Following paragraph. Every child is born with some inherited मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें पीछे से मिलती है. पीछे से कैसे मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है उसे बोलते हैं इनहेरिटेड. ठीक है, तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट. और जबकि बात किसकी आती है, सोशल, इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट की. एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. फिर फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ किसको बोला है, पेरेंट्स को. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पेरेंट्स खुद जैसे होते हैं वैसा ही हमें भी बनाने की कोशिश करते हैं. वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अगर हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं तो हमारे बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप हों. ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आई इनहेरिटेड, तो उन्हें अपने कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें मिली, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले उनकी कितनी कमाई हुई, 1 आना की. ठीक है, 1 आना, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो उनकी फर्स्ट जो वेजेस थी वो कहाँ से आई थी, जब उन्होंने न्यूज़पेपर सेल किए थे. ये भी ठीक है क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, चलिएगा. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. 2 क्वालिटीज़ उन्हें अपने फादर से मिली, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन. 2 क्वालिटीज़ उन्हें अपनी मदर से मिली. वो थी फेथ इन गुडनेस, अच्छाई के अंदर विश्वास करना, इंसानियत, और खूब काइंडनेस रखना, दया भाव रखना. ठीक है, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स. जो बाकी के 2-3 भाई बहन थे उन्हें भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिली भी. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स. प्लीज़ अंडरलाइन कौन कौन से क्लोज फ्रेंड्स थे, ये इंपॉर्टेंट है. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ठीक है, ऑल ऑफ दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़. ये तीनों ही दोस्त क्या थे, प्रॉपर जो होती है ना पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली जो हिंदू ब्राह्मण पंडित फैमिली के उनके दोस्त थे. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves. बचपन में तो हमने कभी भी हमें डिफरेंट फील ही नहीं हुआ कि हम क्या हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, कभी लगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि हमारी जो परवरिश, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश, जो हमारी परवरिश रही वो बहुत ही अच्छी रही, जिसमें क्या नहीं सिखाया गया, they were never taught to do any kind of discrimination. जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना उनको नहीं सिखाया गया. इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. ठीक है, जो कि बेसिकली पंडित होते हैं, प्रॉपर बड़े ब्राह्मण पंडित होते हैं मंदिर में, वो उनके बेटे थे. द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम. रामेश्वरम में जितने भी मंदिर थे उनमें से सबसे ज़्यादा माने जाने वाले पंडित थे कौन, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. ये किसके फादर थे, रामानंद शास्त्री के. रामानंद शास्त्री कौन थे, APJ अब्दुल कलाम के फादर. ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला. टेम्पल्स में, रामेश्वरम में जितने मंदिर थे उनके सबसे बड़े प्रीस्ट कौन थे, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के फादर किसके फादर हैं, किसके फादर हैं, रामानंद शास्त्री के. ठीक है, ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं. और ये रामानंद शास्त्री कौन है, ये APJ अब्दुल कलाम के फ्रेंड हैं. ठीक है, लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल. ही कौन है यहाँ पे ही रामानंद शास्त्री की ही बात हो रही है, उनके फ्रेंड राम की ही बात हो रही है कि उनके फादर से आगे वो चीज़ किसके पास गई, उनके दोस्त के पास
उसने भी पंडिताई शुरू कर दी, ठीक है। अरविंद वेंट इनटू बिजनेस, अरविंद ने अपना काम खोल लिया ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि बहुत सारे रामेश्वरम में आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत ही सुंदर मंदिर है रामेश्वरम का। रामेश्वरम में बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जाते हैं देखने एक बार वो मूवी, है ना। तो अरेंजिंग, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, पिलग्रिम्स बहुत आते थे तो उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने का। और शिव प्रकाशन जो थे वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, जो खाने का बंदोबस्त करते हैं फॉर द साउदर्न रेलवेज। रेलवे में उनकी जॉब लग गई थी और वो केटरिंग का काम संभाल रहे थे। जैसे राजधानी एक्सप्रेस वगैरह में भी ट्रेन में ही खाना मिलता है ना, तो उसका काम संभालने लगे थे, ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, ठीक है, ये एक वहाँ पे पूजा होती है। ये क्या होती है, एक पूजा होती है एक तरीके की। आर फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। आइडल्स का मतलब होता है मूर्तियाँ। तो नरेटर की फैमिली, नरेटर कौन है यहाँ पे, APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि वो ही खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं, बता रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम की फैमिली क्या करती थी, उनके लिए स्पेशल बोर्ड्स का अरेंजमेंट करती थी जिसमें स्पेशल सीट होती थी जहाँ पर ध्यान से किसको रखा जाता था, आइडल्स को, मूर्तियों को, ताकि वो गिरे नहीं, टूटे नहीं और हम भी आसानी से उन्हें भगवान जी के स्थान पर ले जा सकें, ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम, तो एक पॉन्ड था आसपास और एक आइलैंड था उसके ऊपर राम नाम का, ठीक है। राम तीर्थ, किस नाम का, राम तीर्थ, विच वॉज नियर आर हाउस, जो कि नरेटर के घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर, प्रॉफिट कौन होते हैं, बेसिकली ये मुस्लिम गॉड हैं एक तरीके से, ठीक है, जिनको माना जाता है। सो चाहे रामायण की बात हो चाहे प्रॉफिट्स की बात हो, हमें सब पता होता था। क्यों, क्योंकि हमें रात को सुलाते टाइम ये स्टोरीज़ सुनाई जाती थी फ्रॉम माय मदर या फिर ग्रैंड मदर, क्योंकि हमारे घर में जितने भी बच्चे थे उन सबको इन सब चीज़ों, धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जाता था, जो कि क्या दिखाता है कि फैमिली अपने बच्चों को एक रिलीजियस इन्वॉर्मेंट भी देती थी। इससे क्या पता चलता है कि फैमिली अपने बच्चों को रिलीजियस इन्वॉर्मेंट भी देती थी, फैमिली में रिलीजियस इन्वॉर्मेंट था। One day when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक नए टीचर आए, ठीक है, उनका अपीयरेंस, अब यहाँ पे नरेटर का अपीयरेंस बता रखा है कि जिस तरीके से मुस्लिम्स कैप पहनते हैं ना वाइट कलर की, ठीक है, जो कि बिल्कुल हेड को कवर कर लेती है, इस तरीके से नेटेड कैप होती है, इस तरीके से नेट वाली एक कैप होती है जो कि मुस्लिम्स पहनते हैं, ठीक है। तो नरेटर वो पहन के जाते थे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, नेक्स्ट टू मतलब फ्रंट रो में, ठीक है, फ्रंट रो में वो हमेशा रामानंद शास्त्री और ये दोनों साथ बैठते थे। वोर सेक्रेट थ्रेड, आपने देखा होगा पंडित लोग क्या हैं, धागा बांधते हैं अपनी बॉडी पे, ये देखो इस तरीके से एक धागा पहने रखते हैं पंडित लोग, ठीक है ना, जो बिल्कुल क्या होते हैं, जो कि ब्राह्मण फैमिली का साइन होता है, हिंदू होने का साइन होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जनेऊ, आपने सुना होगा जनेऊ बोलते हैं उसको, धागा होता है वो, ठीक है ना। सो बेसिकली तो अब उससे क्या पता चल गया कि एक मुस्लिम बच्चा साथ है और एक हिंदू बच्चा, एक मुस्लिम बच्चा और एक हिंदू बच्चा साथ साथ बैठे हैं। सो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक का मतलब है कुड नॉट टॉलरेट, ऐसा नहीं है कि पेट नहीं था उसका, नहीं, कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पंडित का बेटा और एक मुस्लिम बॉय साथ बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द सोशल रैंकिंग, तो सोशल रैंकिंग उस टाइम क्या मानी जाती थी कि हिंदू लोग आगे और मुस्लिम लोग पीछे, ठीक है ना, तो ये क्राइटेरिया माना जाता था तब, ऐसा कुछ नहीं है। As a new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. टीचर ने क्या कहा, जाके पीछे की सीट पर बैठो। बहुत फील हुआ उसको
और रामानंद शास्त्री को भी बहुत फील हुआ नरेटर को, ठीक है, अब्दुल कलाम जी को बहुत उदास हो गए वो। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई, डाउनकास्ट का मतलब है नीचे नज़रें उनकी थी, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सैड हो गए, कम्प्लीटली इतने उदास हो गए क्योंकि जब नरेटर को लास्ट सीट पे भेजा गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे रोते हुए देखा ना, कि इस तरीके से उसे ट्रीट किया जा रहा है, किसे कि रामानंद शास्त्री ने जब देखा ना कि उनके फ्रेंड कौन है, APJ अब्दुल कलाम, उनको नए टीचर ने आके इस तरीके से ट्रीट किया कि उनको पीछे भेज दिया, उनको बहुत बुरा लगा और ये रोने लगे। कौन? रामानंद शास्त्री जी रोने लगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो जो उसके रोते हुई शक्ल है वो आज भी मेरे दिमाग में छपी हुई है। आफ्टर स्कूल ख़त्म होने के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। रिस्पेक्टिव पेरेंट्स का मतलब क्या है? अब APJ अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स को बताया और रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मणन शास्त्री जो कि बड़े पंडित थे, समन्ड बुलवाया, किसको? टीचर को बुलवाया। टू कॉल, समन्ड का मतलब है कॉल्ड, फोन करके नहीं, बुलवाया, ठीक है ना, कि आ जाओ जरा, ठीक है। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी प्रेजेंस के सामने ही, टोल द टीचर को ये बात समझाई कि उनको इस तरीके का सोशल इनइक्वालिटी का जहर नहीं फैलाना चाहिए। वो तो एक टीचर हैं, उनको ऐसी इनइक्वालिटी नहीं शो करनी चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड इंटॉलरेंस नहीं दिखाना चाहिए कि तुम दो कम्युनिटी के बच्चों को साथ बैठे हुए नहीं देख सकते, ये गलत है। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ही ब्लंटली आस्क्ड, उन्होंने बिल्कुल साफ, बिना मक्खन लगाते हुए साफ बोल दिया। क्या? टीचर को क्या बोला कि या तो अपोलोजाइज करो या स्कूल छोड़ दो, स्कूल और आइलैंड दोनों छोड़ देना। उस टीचर ने रिग्रेट में अपना बिहेवियर भी सही किया, ठीक है, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, जो बिलीफ था, विश्वास था, ओपिनियन था रामानंद शास्त्री का, वो उनके समझाने के तरीके से ही क्लियर हो गया था। क्योंकि उसके बाद वो जो नए वाला टीचर था ना, उसने दोबारा ऐसी हरकत नहीं की और उसके नेचर में भी बहुत चेंज आ गया था, ठीक है। एक और किस्सा सुनते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।